हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें दोस्तों, उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना ज़रूरी समझता हूँ। पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आने वाले टाइम में मिस ना हो। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक ड्रॉप किया गया है, आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, वोडा आइडिया लिमिटेड के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा था आपने, हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर एक खबर भी हालांकि दिखाई दी और उस खबर का असर हम लोगों को इसके स्टॉक प्राइस पे कुछ भी नहीं देखने को मिला। 8.35 की ओपनिंग प्राइस के बाद 8.55 का ही हाई बना पाता है और 8.20 का लो और 8.25 के ऊपर फाइनली बंद हुआ था। 177.25 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। 23,706 करोड़ रुपए मार्केट कैप है इस कंपनी की। दोस्तों, डिलीवरी स्टेटस के बात करें तो 2 अगस्त 2021 को 38.7% की डिलीवरी, उससे पहले 30 जुलाई को अगर आपने नोटिस किया हो तो 43.9% की डिलीवरी थी, उससे पहले 29 जुलाई को 52.9% की डिलीवरी परसेंटेज तो ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी हम लोगों को कोई राइज देखने को नहीं मिला। देखिए, भारत सरकार जो है, ऐसा खबरों में चल रहा है, ऐसा मार्केट में ये बात फैली हुई है कि भारत सरकार कोई न कोई तरीके से इन कंपनीज़ के लिए कुछ करने वाली है, लेकिन अभी तक भारत सरकार इस चीज़ को क्लियरली जो है अनाउंसमेंट नहीं किया अभी तक। लेकिन ऐसी बातें जो है सूत्रों से पता चल रही हैं, फैल रही हैं। दोस्तों, यहाँ पे इसी बीच में हमें कल मंडे के दिन एक खबर निकल के आई कि इंडियन जो कुमार मंगलम बिरला, जो कि आदित्य बिरला ग्रुप, जो कि वोडाफोन आइडिया के अंदर 27.7%, 26.96% यानी 27% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो खबर ये है दोस्तों कि ये अपने 27% की एंटायर हिस्से जो स्टेक है, हिस्सेदारी है, पूरी की पूरी हिस्सेदारी, ये भारत सरकार की किसी कंपनी को या किसी प्राइवेट कंपनी को बेचने के लिए पूरी तैयारी के साथ रेडी हैं। दोस्तों, कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप अपनी हिस्सेदारी को क्यों बेचना चाहता है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या लॉजिक है? देखिए, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर 44% की हिस्सेदारी वोडाफोन पीएलसी ओन करता है, जो कि यूके बेस्ड कंपनी है, और बची हुई स्टेक पब्लिक शेयर होल्डिंग है। 27% आदित्य बिरला ग्रुप ओन करता है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की तरफ से ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पेरेंट कंपनी अपने पूरी हिस्सेदारी को बेचने के लिए तैयार है। वोडाफोन पीएलसी की तरफ से अभी इस तरीके की कोई बात नहीं करी गई है। अब ये किसी भारत सरकारी कंपनी को बेच सकते हैं या फिर किसी प्राइवेट कंपनी को बेच सकते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है वो इसको बेचने के लिए रेडी हैं। इससे एक बात साफ निकल के आती है, यहाँ लिखा भी है इस आर्टिकल के अंदर, बिजनेस स्टैंडर्ड की इस आर्टिकल में मेंशन भी है कि कहीं न कहीं इस तरीके की बात करना इस बात का इशारा करता है कि कुमार मंगलम बिरला को डर है कि एक कंपनी कोलैप्स कर सकती है जब तक भारत सरकार इस कंपनी या इस पूरे टेलीकॉम सेक्टर के 3 की इश्यूज़ को, जी हाँ, 3 की इश्यूज़ को जो है जब तक कंसर्न में ना ले। कौन कौन से वो 3 की इश्यूज़ हैं? ये 3 की इश्यूज़ जो कुमार मंगलम बिरला ने जो लेटर लिखा था राजीव गौबा जो भी नाम है इनका, जो कि कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, तो इनको 7 जून को एक लेटर लिखा था और ये लेटर डिस्क्लोज़ हुआ है। तो पता चला है, इन्होंने लिखा है कि 3 की पॉइंट्स के ऊपर जब तक सरकार कंसीडर नहीं करती है और उसके ऊपर कुछ ऐसा रिलीफ पैकेज नहीं लेके आती है, तब तक इम्पॉसिबल है इस सेक्टर को प्रॉफिटेबल बनाना और इस कंपनी को फ्लोट रखना, यानी बनाए रखना। राइट। वो 3 की पॉइंट्स दोस्तों ये हैं कि पहले तो ये चाहते हैं कि इनको एक एक फ्लोर प्राइस रिजाइम जो है वो सेट होनी चाहिए ट्राई के द्वारा, और ट्राई ने ऑलरेडी मना कर दिया है, सरकार के ऊपर छोड़ दिया है कि सरकार ही डिसाइड करे।
इसके अलावा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में इनको कुछ रिलीफ चाहिए, और स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो पेमेंट्स हैं उसमें भी ये चाहते हैं कि कुछ नॉन टेलीकॉम रेवेन्यूज़ के अंदर कुछ एक्सक्लूजन हो उसका। तो ये 3 की पॉइंट्स हैं जिनको मैनेजमेंट चाहता है, और ये जब तक इसके ऊपर कंसर्न पॉजिटिवली नहीं करता है, सरकार की तरफ से जब तक इंटरवेंशन नहीं होता है, तब तक इस कंपनी के अंदर कोई भी फंड रेस करने के लिए ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई इन्वेस्टर चाहता है लेकिन वो इन्हीं 3 पॉइंट्स के ऊपर आकर के मामला रुक जा रहा है। दोस्तों अभी यहाँ पे एक चीज़ और निकल के आ रही है कि ये इन्वेस्टर्स को अभी भी लगातार ढूंढ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बैठ गए हैं, अभी भी इन्वेस्टर्स को ढूंढ रहे हैं, और ये चाइनीज़ इन्वेस्टर से अभी बातचीत इनकी चल नहीं रही है। बेसिकली चाइनीज़ इन्वेस्टर से अभी इनकी बातचीत होनी है, नॉन चाइनीज़ इन्वेस्टर से बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है और कुछ लोगों से होनी भी है, लेकिन चाइनीज़ इन्वेस्टर से अभी बातचीत होनी है। और यही एक मुद्दा है जहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आकर के रुक जा रहे हैं कि आपकी कंपनी के लिए एग्जिस्टेंस के लिए पहले तो फ्लोर प्राइस होना चाहिए। फ्लोर प्राइस होने के साथ साथ जो आपका टैरिफ है वो काफ़ी लो है, उसमें हमें हाइक चाहिए, उसमें ग्रोथ होनी चाहिए, और स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो आपके पेमेंट्स है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज़ है, उसमें भी आपको कोई रिलीफ पैकेज लेके आना पड़ेगा, राइट। तो ये कुछ की कंसर्न पॉइंट्स हैं जिसके दम पर इन्वेस्टर्स तैयार तो हो सकते हैं, और लेकिन अभी यहाँ पे दोस्तों अब बताया गया है कि चाइनीज़ इन्वेस्टर्स और नॉन चाइनीज़ इन्वेस्टर्स से अभी बातचीत आगे होनी है, जब तक सरकार क्लियर ना करे कि वो चाहती है, क्या चाहती है। सरकार चाहती है 3 प्लेयर्स को बना के रखना, तो इस कंपनी के अंदर हम अपनी हिस्सेदारी को बेचने के लिए तैयार हैं, मेरी हिस्सेदारी को आप ख़रीद लीजिए और अब इस कंपनी को चलाइए, ऐसा कुमार मंगलम बिरला ने लेटर में लिखा है संजीव गौबा को, राइट, जो कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी हैं। ओके, तो दोस्तों ये एक अपडेट थी, और ये अब देखते हैं कि क्या होता है दोस्तों, और उम्मीद है कि आने वाले कुछ 2, 4, 6 दिनों में कुछ ऐसा हो सकता है सरकार का इंटरवेंशन। हम सब उसकी उम्मीद में बैठे हैं, एक एक सेकेंड का वेट है हम लोगों का कि सरकार कुछ ऐसा इस कंपनी के लिए इंटरवेंशन लेके आए, इंटरवीन करे इस कंपनी के एग्जिस्टेंस के लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं से पता चलता है कि भारत सरकार कितना न्यूट्रल होकर के पब्लिक के लिए काम करती है, यही चीज़ें डिसाइड करती हैं। अगर इस कंपनी को डूबने देती है सरकार, तो इसका मतलब, वैसे ये चीज़ पहले भी साफ़ हो चुका है, ऐसा नहीं है कि कोई नई चीज़ होगी। सरकार का इंटेंशन क्या है, इशारा किधर है, ये सबको पता है बहुत अच्छे से। लेकिन भारत सरकार कितना ज़्यादा सेल्फ आई मीन टू से दैट कि कितना ज़्यादा वो न्यूट्रल होकर के पब्लिक के लिए देखती है, बैंक्स का ख्याल रखती है, इन्वेस्टर्स का ख्याल रखती है, एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखती है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगी सरकार के इस डिसीजन को लेकर के। दोस्तों आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वोडाफोन आइडिया। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप इसे इनकरेज करने के लिए लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।